तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 27 जुलाई की, साथ ही में दिन है बुधवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली खबर की तरफ। रसोई गैस की सब्सिडी को लेकर सरकार का जबरदस्त प्लान, आने वाले दिनों में फिर से मिल सकती है सब्सिडी। जी हां, रसोई गैस सिलेंडर पे सब्सिडी को लेकर सरकार ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। एक जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि सरकार एलपीजी पे सब्सिडी को वापस शुरू करने की प्लानिंग कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022 में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी पर बजटीय सब्सिडी खत्म होने के बाद अब वित्तीय वर्ष 2023 में केंद्र यानी कि भारत सरकार इसे वापस शुरू कर सकती है। तो अगर सरकार ऐसा करती है तो देश के लगभग 9 करोड़ लोगों को महंगे एलपीजी से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, घरेलू गैस सिलेंडर की सब्सिडी 2 साल पहले ही बंद कर दी गई थी, लेकिन ये जो ताज़ा जानकारी आई है इसके मुताबिक सब्सिडी मिलना एक बार फिर से शुरू हो सकता है। आइए चले अगली खबर की तरफ। केंद्र यानी कि भारत सरकार की फार्मा इंडस्ट्री के साथ हुई बड़ी बैठक, महंगी दवाओं से जनता को मिल सकती है निजात। जी हां, देश में लोगों को आसानी से अच्छी और सस्ती दवाएं मिल सके, इस दिशा में केंद्र यानी कि भारत सरकार पिछले काफी समय से कोशिश कर रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर से फार्मा इंडस्ट्री के साथ दवाओं की कीमतों को लेकर बैठक की है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में केंद्र और कंपनियों के बीच में दवाओं के मार्जिन को लेकर बातचीत हुई है। जानकारी के मुताबिक दवा कंपनियां दवाओं पर मार्जिन कैपिंग लागू करने के सरकार के प्रस्ताव को मान गई हैं। बताया गया है कि इस दिशा में सरकार कई और ऐसे काम कर रही है और इन सभी कामों को करने का एक ही मकसद है कि देश के लोगों को आसानी से अच्छी और सस्ती दवाएं मिल सके। तो फिलहाल ये जो बैठक की गई है इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में दवाओं के मामले में आम जनता को थोड़ी सी राहत मिले। आइए चले अगली खबर की तरफ। मोहम्मद आदिल को दी जाएगी लाइव फांसी, देखेगी पूरी दुनिया। आइए बताएं इसका क्या है जुर्म। जी हां, मिस्र की एक कोर्ट ने बीते रविवार यानी कि अभी हाल ही में 24 जुलाई 2022 को छात्रा नायरा अशरफ के कातिल की फांसी की सजा लाइव दिखाने का फरमान जारी किया है ताकि बेरहमी से होने वाली हत्याओं को रोका जा सके। आपको बता दें ये मामला मिस्र देश का है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद आदिल नाम का ये व्यक्ति यूनिवर्सिटी की छात्रा नायरा से निकाह करना चाहता था, लेकिन नायरा ने निकाह करने से इनकार कर दिया। तो इसी से गुस्साए आदिल ने अभी हाल ही में 20 जून को जब नायरा फाइनल एग्जाम देने के लिए यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने वाली ही थी कि उसी समय आदिल ने दिन दहाड़े नायरा को 19 बार ताबड़तोड़ चाकू घोंपा और फिर उसका सिर काटकर उसका कत्ल कर दिया। फिर इसके बाद कोर्ट ने 28 जून को मोहम्मद आदिल को सजाए मौत सुनाई थी। तो इसी कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि लाइव सजा देने से उन लोगों में दहशत बढ़ेगी जो इस प्रकार के अपराधों को अंजाम देते हैं। आइए चले अगली खबर की तरफ। 69 करोड़ लोगों में से सिर्फ 11% ने ली है कोविड की प्रिकॉशन डोज यानी कि वैक्सीन की तीसरी खुराक। सरकार की बढ़ गई है चिंता। जी हां, देश में 18 साल और उससे ज्यादा आयु के लगभग 69 करोड़ पात्र लाभार्थियों में से केवल 11% ने ही अभी हाल ही में 25 जुलाई तक कोरोना वैक्सीन की एहतियाती खुराक यानी कि तीसरी खुराक लगवाई है, जो कि केंद्र यानी कि भारत सरकार के लिए एक चिंता का विषय बन गया है। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने कहा है कि बहुत सारे लोगों में कोरोना वायरस का डर खत्म हो गया है, साथ ही में कई सारे लोग लापरवाही भी कर रहे हैं। तो इसी की वजह से कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक लेने वालों की संख्या काफी कम हो गई है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में भारत सरकार ने आने वाले 75 दिनों के लिए कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक यानी कि एहतियाती डोज फ्री कर दी थी। हालांकि इसके बावजूद भी देश के अक्सर लोग कोरोना की तीसरी वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि कोरोना वायरस अपने देश से अभी खत्म नहीं हुआ है, उल्टा इसके मामले और ज्यादा बढ़ रहे हैं। आइए आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कोरोना वायरस का ताजा अपडेट सीधे भारत सरकार की अपनी वेबसाइट mygov.in की तरफ से। बीते रोज एक बार फिर से मिले 14,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई है 36 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 14,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 1,47,512 रह गई है, यानी कि अब देश में कोरोना वायरस के इतने मरीज बचे हुए हैं। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया 26 लोगों की जान फिर गई है बीते एक दिन में कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 18,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। दोस्तों वैसे ये ढकी छुपी बात नहीं है कि देश के बहुत सारे लोगों के दिलों में से कोरोना वायरस का डर खत्म हो गया है, लेकिन आपको बता दें अपने देश में एक और वायरस ने एंट्री ले ली है जो कि आने वाले दिनों में लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। देश की राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स वायरस का एक और संदिग्ध मरीज मिला। दिल्ली के अलावा बिहार से भी एक ऐसे ही मरीज के मिलने की आई है खबर। जी हां, दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में मंकी पॉक्स वायरस का एक और संदिग्ध मरीज मिला है। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध मरीज दिल्ली से सटे गाजियाबाद
के उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले दिल्ली में ही मंकी पॉक्स वायरस का एक और मरीज मिला था। जानकारी के मुताबिक फिलहाल जो संदिग्ध मिला है, इस मरीज को हल्का बुखार और शरीर पे लाल दाने दिख रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, देश में मंकी पॉक्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि दिल्ली और केरल में इसके मामले मिल चुके हैं, पर अब एक ताज़ा जानकारी के मुताबिक बिहार में भी एक संदिग्ध मरीज मिला है। बताया गया है इसके चलते इन राज्यों में एयरपोर्ट्स पे कड़ी जांच की जा रही है। वहीं एक और जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में भी सरकार मंकी पॉक्स को लेकर तैयारी में जुट गई है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि संदिग्ध मरीज का आसान सा ये मतलब है कि फिलहाल इस मरीज के मामले में ये फाइनल नहीं है कि इसको मंकी पॉक्स है या नहीं, यानी कि फिलहाल केवल शक है। साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स के अलावा स्वाइन फ्लू के भी बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। एक ताज़ा जानकारी के मुंबई में बीते 7 महीने में स्वाइन फ्लू के 62 मामले मिले हैं। आप हमारे मुख्य समाचार अगर रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में खबर आई थी, स्वाइन फ्लू की वजह से कई सारे सूअरों को मारा जा रहा है, यानी कि जिन सूअरों को लेकर ये शक है कि इनसे स्वाइन फ्लू फैल सकता है, तो ऐसे जानवरों को प्रशासन की तरफ से ही मार दिया जाता है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। अगर आप जानना चाहते हैं दिन भर के मुख्य समाचार रोजाना और साथ ही में सरकारी खबरें। आइए चलें अगली खबर की तरफ। अगले 78 साल में 41 करोड़ तक घट जाएगी भारत की आबादी। चीन में भी रह जाएंगे केवल 49 करोड़ लोग। हाल ही की एक रिसर्च में हुआ है ये बड़ा खुलासा। जी हाँ, भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, लेकिन अगले 78 वर्षों में इसकी आबादी 41 करोड़ घटने का अनुमान है। स्टैनफोर्ड की एक रिसर्च में ये बात सामने आई है। इसी में बताया गया है कि साल 2100 तक यानी कि 78 साल के बाद भारत की आबादी 41 करोड़ तक घट जाएगी। जानकारी के मुताबिक इतना ही नहीं, साल 2100 में चीन की आबादी में और ज्यादा गिरावट होने की उम्मीद है। बताया गया है चीन की आबादी अगले 78 सालों में महज 49 करोड़ रह जाएगी, यानी कि रिसर्च के मुताबिक चीन की आबादी आधे से भी कम हो जाएगी। इस रिसर्च में बताया गया है कि प्रजनन दर में गिरावट के कारण जनसंख्या में गिरावट की आशंका है। तो दोस्तों जनसंख्या के घटने को लेकर ये एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। बारिश में एक बार जरूर भीगें, इसकी वजह से इन्फेक्शन से बचे रहेंगे, हार्मोन्स भी होंगे बैलेंस, साथ ही में स्किन प्रॉब्लम भी होगी दूर और बाल भी हो जाएंगे सॉफ्ट। जी हाँ, बारिश की फुहार में भीगने का मजा ही अलग है और भीगने के खूब फायदे भी हैं। बारिश से भीगने के फायदे के बारे में दिल्ली के पंचकर्म हॉस्पिटल के आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आरपी पराशर की तरफ से कई सलाह दी गई है। डॉक्टर पराशर कहते हैं कि बारिश का पानी बहुत हल्का होता है और इसका पीएच अल्कलाइन होता है। इसे वाटर थेरेपी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल रहता है, दिल की बीमारियों से निजात मिलती है। साथ ही डॉक्टर पराशर कहते हैं कि बारिश का पानी मिट्टी के घड़े में स्टोर करके पिया जाए तो वो अमृत है, क्योंकि मिट्टी में इसके जहरीले तत्व खत्म हो जाते हैं। ये तन मन को तरोताजा करता है। गर्मियों में स्किन, बॉल, फोड़े, फुंसी जैसी कई तरह की परेशानियां हो जाती हैं। इन सब का इलाज बारिश में भीगकर किया जा सकता है। हालांकि बस जरूरी यह है कि शुरुआत के 2-3 दिन की बारिश को अवॉइड किया जाए, क्योंकि मानसून की जो पहली या दूसरी बारिश होती है तो वो सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। दोस्तों अगली खबर के बारे में जानने से पहले ये तस्वीर देखें, है ना कमाल। यहाँ का हर व्यक्ति है हवाई जहाज का मालिक। कार पार्किंग की जगह घरों में बने होते हैं हैंगर, ताकि एयरक्राफ्ट को पार्क किया जा सके। जी हाँ, दुनिया भर में आपने देखा होगा कि लोगों के घरों के सामने कारें खड़ी होती हैं। लोग कार या बाइक लेकर ऑफिस जाते हैं, लेकिन दोस्तों अमेरिका में एक जगह ऐसी है जहाँ घर के बाहर आपको हवाई जहाज खड़ा दिखाई दे सकता है और वहाँ के लोग ऑफिस भी अपने एरोप्लेन लेकर जाते हैं। जानकारी के मुताबिक ये जगह अमेरिका में कैलिफोर्निया का कैमरून एयर पार्क है। यहाँ रहने वाले लगभग सभी लोगों के पास विमान है। इसी की वजह से आपको इस शहर की सड़कों पर कार या बाइक से ज्यादा छोटे छोटे प्लेन खड़े दिखाई देंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। अब आसानी से नेपाल में नहीं मिलेगी एंट्री, नियमों में किया गया है बदलाव। जी हाँ, खुली सीमा होने के कारण अभी तक आसानी से बिना किसी रुकावट के नेपाल की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर वहां की सरकार ने सख्ती करने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक नियमों में बदलाव पे नेपाल सरकार की तरफ से सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है। नेपाल सरकार का कहना है कि भारतीयों की आड़ में अन्य देश के नागरिक भी आसानी से नेपाल में घुस जा रहे हैं। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, भारतीय नागरिक अब तक बिना किसी पूछताछ के सड़क के जरिए नेपाल की राजधानी काठमांडू तक आसानी से पहुंच जाते थे, लेकिन नए नियमों के अनुसार भारतीयों को अब अपना पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। बताया गया है कि अभी हाल ही की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अफगानी नागरिक भारत और नेपाल बॉर्डर के रास्ते नेपाल में चला गया था और वो अपने आप को भारतीय नागरिक बता रहा था। उसके पास एक नकली आधार कार्ड भी था। आइए चलें अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में जारी किया गया है भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में एक बार फिर से बिजली गिरने से गई है 11 लोगों की जान। वहीं आंध्र प्रदेश में बाढ़ में बह जाने के कारण हो गई है 7 लोगों की मौत। जी हाँ, देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश हो रही है।
कई जगहों पे बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान गोवा में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, राजस्थान में और गुजरात के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं केरल, कर्नाटक, दिल्ली और हरियाणा में भी हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा एक और जानकारी के मुताबिक बिहार में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में आई बाढ़ की वजह से 7 लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों, आइए अब आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं मौसम का ताजा अपडेट, यानी कि आज 27 जुलाई को देश भर में कैसा रहेगा मौसम। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 27 जुलाई को राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में, गुजरात क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में, साथ ही आंतरिक कर्नाटका में हल्की से मध्यम बारिश होगी। बताया गया है इन राज्यों के कुछ स्थानों पे भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा भी पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, पूर्वी राजस्थान में, सौराष्ट्र में, कच्छ में, मध्य महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, कोंकण में, गोवा में, साथ ही कर्नाटका में और केरल में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अभी हमने आपको जिन भी राज्यों या जिन भी शहरों के नाम बताए हैं, इसको छोड़कर देश भर में आज हल्की बारिश की संभावना है, यानी कि पूरे देश में ही झमाझम बारिश होगी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अपने देश का वो कौन सा राज्य या कौन सा शहर या कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। इस पर आपकी अपनी जानकारी क्या है। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। चुनाव में फ्री ऑफर से सुप्रीम कोर्ट है नाखुश। कोर्ट ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टियां लालच देती हैं। इस पर रोक के लिए केंद्र सरकार जल्द निकाले रास्ता। जी हां, देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान फ्री की योजनाओं पर रोक लगाने की बात कही है। इसके लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि वो जल्द से जल्द इस दिशा में कोई रास्ता निकाले। बताया गया है कि इस मामले की अगली सुनवाई आने वाले 30 अगस्त को होगी। दोस्तों, असल में पूरा मामला ये है कि जब चुनाव आता है तो उस समय कई तरह की पार्टियां लोगों को लालच देती हैं, यानी कि उनका वोट खरीदने के लिए। तो इसी के मद्देनजर कोर्ट ने कहा है कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए या कोई इस तरह का कानून लाया जाए कि इस तरह की चीजों पर रोक लगाई जा सके, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो चुनाव के दौरान किसी तरह की फ्री योजना ना चला पाए। अब चाहे वो पैसे को लेकर हो या खाने पीने को लेकर हो या कोई और चीज को लेकर हो। चुनाव आयोग की तरफ से भी यही सलाह दी गई है कि इसी तरह का एक कानून लाया जाए कि इस तरह की चीजों पर रोक लगे। तो ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में इस तरह का कोई कानून आ जाए। आइए चलें अगली खबर की तरफ। गुजरात में जहरीली शराब से अब तक 29 लोगों की हो चुकी है मौत। शराब की जगह लोगों को मेथनॉल पिला दिया। मुख्य आरोपी समेत 14 को कर लिया गया है अरेस्ट। जी हां, गुजरात के बोटाद जिले में जहरीली शराब पीने से अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 की हालत अभी भी गंभीर है। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते सोमवार को इस मामले में 10 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 19 लोगों का बीते रोज मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। इस केस में मुख्य आरोपी समेत 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि 30 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, यानी कि मौतों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। इस मामले को लेकर जो एक बड़ी जानकारी सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि शराब की जगह लोगों को मेथनॉल पिला दिया था। इसको आप आसान सी भाषा में समझने के लिए एक तरह का केमिकल भी समझ सकते हैं। जाहिर बात है इसकी वजह से पूरे गांव में मातम का माहौल है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। मुंबई में रणवीर सिंह पे दर्ज हुई एफआईआर। एनजीओ की तरफ से की गई है न्यूड फोटो की शिकायत। कहा इससे महिलाओं की भावनाएं आहत हुई हैं। जी हां, एक्टर रणवीर सिंह न्यूड फोटोशूट मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। अब ताजा जानकारी के मुताबिक एक एनजीओ ने उनके खिलाफ अभी हाल ही में बीते मंगलवार को एफआईआर दर्ज करवा दी है। आरोप लगाया गया है कि रणवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर न्यूड फोटो शेयर कर महिलाओं की भावनाओं को आहत किया है। मुंबई पुलिस ने बताया है कि रणवीर के खिलाफ इससे पहले भी सोमवार को चेंबूर पुलिस स्टेशन में ललित श्याम ने शिकायत की थी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग रणवीर सिंह के सपोर्ट में भी आए हैं। उनका कहना है कि जब लड़कियां इस तरह के फोटोशूट करवा सकती हैं तो लड़के क्यों नहीं। इसी से जुड़ी देखें एक और खबर। अगली खबर में रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट का अनोखा विरोध। इंदौर में लोग उनके लिए दान कर रहे हैं कपड़े। साथ ही बोला कि देश से मानसिक कचरा हटाना भी है जरूरी। जी हां, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपने न्यूड फोटोशूट की वजह से चर्चा में है। देश भर के कई लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। इसी बीच सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के लोग तो बिल्कुल अनोखे अंदाज में
अपना विरोध जता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इंदौर में ओल्ड पलासिया स्थित नेकी की दीवार पर उनके पोस्टर लगाकर उनके लिए कपड़े जमा किए जा रहे हैं दान के रूप में। साथ ही पोस्टर पे लिखा है कि मेरे स्वच्छ इंदौर ने ये ठाना है कि देश से मानसिक कचरा भी हटाना है, यानी कि रणवीर सिंह के इस काम को मानसिक कचरा कहा गया है। आइए चले अगली खबर की तरफ। कपिल शर्मा नहीं बल्कि ये अभिनेता हैं देश के सबसे अमीर कॉमेडियन। आइए बताएं टॉप 5 में कौन है शामिल। जी हाँ, फिल्मी जगत के कई कलाकार अपने दमदार अभिनय से लोगों का मनोरंजन करते हैं। कई हीरो का रोल निभाते हैं तो कई विलन का, लेकिन इन्हीं सब कलाकारों के बीच कुछ ऐसे कलाकार भी होते हैं जो अपने बेहतरीन अभिनय और कॉमेडी से दर्शकों को खूब हंसाते हैं। वैसे हो सकता है देश के बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि अभी देश के सबसे अमीर कॉमेडियन कपिल शर्मा हैं, लेकिन फिलहाल जो एक जानकारी आई है अमर उजाला पर, उसके मुताबिक फिलहाल अभी देश के सबसे अमीर कॉमेडियन ब्रह्मानंदम हैं। आपने इनकी कई फिल्में देखी होंगी। साउथ अभिनेता ब्रह्मानंदम अपने दमदार अभिनय के लिए साउथ ही नहीं बल्कि पूरे देश में पसंद किए जाते हैं। बताया गया है कि ये अपनी हर फिल्म के लिए लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं और अभी ब्रह्मानंदम 340 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। वहीं इस लिस्ट में कपिल दूसरे नंबर पर हैं। बताया गया है कि कपिल शर्मा हर महीने लगभग 8 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। मौजूदा समय में लगभग वो 336 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। वहीं तीसरे नंबर पर है जॉनी लीवर जो कि 227 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। चौथे नंबर पर है परेश रावल जो कि 93 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। इसी तरह से 5वें नंबर पर है राजपाल यादव जो कि लगभग 50 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। आइए चलें अगले खबर की तरफ। इस देश में 1 GB डाटा की कीमत है 3,500 रुपए। आइए बताएं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता कहां पर है इंटरनेट। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट साझा की गई है। जी हां, भारत में 4G आने के बाद से ही इंटरनेट डेटा की कीमतों में भारी कमी आई है। अब हम अपने देश में 3G के मुकाबले में बहुत कम कीमत में इंटरनेट डेटा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का एक देश ऐसा भी है जहां 1 GB इंटरनेट डेटा की कीमत लगभग 3500 रुपए है। जानकारी के मुताबिक दक्षिण अटलांटिक महासागर के ब्रिटिश क्षेत्र सेंट हेलेना नाम का एक देश है जहां पर 1 GB डेटा के लिए लगभग $41 देने पड़ते हैं जो कि 3500 रुपए के करीब बनते हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ सबसे कम कीमत इजराइल में है। जानकारी के मुताबिक इजराइल में 1 GB इंटरनेट डेटा के लिए केवल 3 रुपए देने पड़ते हैं। दरअसल दुनिया के 233 देशों में इंटरनेट डेटा की कीमतों की तुलना कर एक वर्ल्ड वाइड मोबाइल डेटा प्राइसिंग 2022 की लिस्ट जारी की गई है। इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में इंटरनेट डेटा बहुत सस्ता है, इसीलिए इसकी डिमांड भी ज्यादा है। सस्ता डेटा की लिस्ट में अपना भारत 5वें नंबर पर है। भारत में हमें 1 GB इंटरनेट डेटा के लिए लगभग 14 रुपए चुकाने पड़ते हैं। वहीं इटली के लोगों को 10 रुपए देना पड़ता है तो सान मेरिनो में ये प्राइस 11 रुपए है। वहीं फिजी देश में 12 रुपए और 5वें नंबर पर है अपना देश 14 रुपए के साथ। बाकी जो अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो इस मामले में 13वें नंबर पर है। पाकिस्तान में 1 GB इंटरनेट डेटा के लिए लगभग 29 रुपए तक देने पड़ते हैं। आइए चलें अगली खबर की तरफ। सेना को मिलेंगे स्वाम ड्रोन, कार्बाइन और बुलेट प्रूफ जैकेट। 28,732 करोड़ रुपए के सौदे को दी गई है मंजूरी। जी हां, रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र ड्रोन, कार्बाइन और बुलेट प्रूफ जैकेट सहित रक्षा बलों के लिए 28,732 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियारों की खरीद को मंजूरी दे दी है। यानी कि इतने सारे पैसों के जरिए अपने देश की रक्षा के लिए कई तरह के गैजेट खरीदे जाएंगे, जैसे कि कार्बाइन या बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह। जाहिर बात है इसकी वजह से हमारा देश दुश्मनों के सामने और ज्यादा मजबूत हो सकेगा। आइए चलें अगली खबर की तरफ। स्पेस स्टेशन में अमेरिका का साथ छोड़ेगा रूस। पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से नाराज पुतिन ने किया है ये फैसला। यूक्रेन से जंग के बाद अमेरिका की तरफ से लगाई गई है कई पाबंदियां। जी हां, रूस और यूक्रेन की जंग की आंच अब अंतरिक्ष तक पहुंच गई है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक रूस के हमले के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों के सख्त प्रतिबंध झेल रहे रूस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS छोड़ने का मन बना लिया है। जानकारी के मुताबिक रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है। न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक रूस अब खुद का स्पेस स्टेशन डेवलप करने का प्लान कर रहा है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। 2032 तक मार्वल लाएगा 10 बड़ी फिल्में। फिल्मी जगत से एक और बड़ी खबर आई है कि वोंग फी हंग फ्रेंचाइजी की अभी तक 123 फिल्में बन चुकी हैं। जी हां, फ्रेंचाइजी सिनेमा का आसान सा ये मतलब होता है कि एक ही नाम से एक के बाद एक कई फिल्में बनाना। यानी एक ही फिल्म के जब कई सारे पार्ट आ जाते हैं तो वो एक सिनेमा फ्रेंचाइजी बन जाता है। जैसे कि फास्ट एंड फ्यूरियस या जुरासिक पार्क एक सिनेमा फ्रेंचाइजी है। इन फिल्मों के कई सारे पार्ट आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजी कौन सी है? जानकारी के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म फ्रेंचाइजी है वोंग फी हंग। बताया गया है कि ये एक चीन की फ्रेंचाइजी है जिसकी अभी तक 123 फिल्में बन चुकी हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि एक ही फिल्म के 123 पार्ट बन चुके हैं। साथ ही इन फिल्मी जगत की खबरों में मार्वल स्टूडियो की तरफ से एक बड़ी खबर आई है जिसमें ये बताया गया है कि आने वाले 2032 तक मार्वल स्टूडियो 10 बड़ी फिल्में रिलीज करेगा। इसमें से तो एक का ट्रेलर आ भी चुका है जो है ब्लैक पैंथर 2 का। इसके अलावा गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी,
या ब्लेड या इसी तरह की कई और मूवियां रिलीज की जाएंगी। आइए चलें अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के इस इलाके में 31 जुलाई से ऑटो टैक्सी चालकों की होगी बड़ी हड़ताल। जी हाँ, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में 2.5 लाख से ज्यादा ऑटो रिक्शा, टैक्सी मालिक, साथ ही ऑपरेटर 31 जुलाई की मध्य रात्रि से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। यानी कि प्रशासन जब तक इनकी नहीं सुनेगा तब तक ये हड़ताल पे रहेंगे। बताया गया है कि ऑटो टैक्सी ड्राइवरों ने अपनी कई मांगे लंबित रहने के चलते हड़ताल पे जाने का फैसला किया है। इस बात की पीटीआई को जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने कहा है कि कोंकण मंडल में ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले शामिल हैं, यानी कि इन सभी जगहों पर हड़ताल होगी। आइए चले अगली खबर की तरफ। मैच के दौरान कबड्डी खिलाड़ी की हुई मौत, विपक्षी प्लेयर को छूकर भागते हुए गिरा, हालांकि फिर नहीं उठा, पिता ने जीती हुई ट्रॉफी के साथ दफनाया। मौत होने की पूरी घटना हो गई है वीडियो में कैद। इसकी एक छोटी सी झलक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। जी हां, तमिलनाडु के पनरुति के पास मनादी कुप्पम गांव में एक कबड्डी खिलाड़ी की मैच के दौरान मौत हो गई है। हादसा रविवार को डिस्ट्रिक्ट लेवल मैच के दौरान हुआ, लेकिन मामला अभी हाल ही में बीते मंगलवार को सामने आया है। वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि खिलाड़ी विमल राज विपक्षी टीम को छूकर अपनी तरफ आ रहा होता है। तभी खिलाड़ी उसे पकड़ लेते हैं और वो गिर जाता है, लेकिन फिर उसके बाद वो नहीं उठता। जानकारी के मुताबिक जब इन्हें दफनाया गया तो पिता ने साथ में ट्रॉफी भी दफना दी। आइए चले अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी को ईडी ने आज फिर बुलाया है। अभी हाल ही में बीते रोज 2 राउंड में हुई थी 6 घंटे की पूछताछ। इसी दौरान प्रदर्शन कर रहे राहुल गांधी समेत 50 कांग्रेस के सांसद को लिया गया हिरासत में, हालांकि बाद में छोड़ा गया। जी हां, कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी से बीते मंगलवार को पूछताछ की गई, हालांकि आज बुधवार को उन्हें फिर से बुलाया गया है। बताया गया है बीते रोज मंगलवार को करीब 2 राउंड में उनसे 6 घंटे की पूछताछ की गई। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, एक नेशनल हेराल्ड का मामला है जो कि पैसों की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। इसी मामले में अभी हाल ही में राहुल गांधी से भी पूछताछ की गई थी और अब सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जब सोनिया गांधी से बीते रोज पूछताछ की जा रही थी तो इसका बहुत सारे कांग्रेस कार्यकर्ता और सांसद विरोध कर रहे थे। इसमें राहुल गांधी भी शामिल थे। प्रदर्शन करने के कारण कई सारे सांसदों को राहुल गांधी समेत हिरासत में ले लिया गया था, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ा गया। आइए चले अगली खबर की तरफ। बिहार के कई स्कूलों में जुमे की होती है छुट्टी। शुक्रवार को बंद रहते हैं किशनगंज के 37 सरकारी स्कूल। अब शिक्षा विभाग की तरफ से इसके बारे में मांगा गया है जवाब। जी हां, झारखंड के बाद अब बिहार के किशनगंज जिले के 37 सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक किशनगंज के मुस्लिम बहुल इलाके में सरकारी स्कूलों में साप्ताहिक छुट्टी संडे को नहीं बल्कि शुक्रवार को होती है, यानी कि इन स्कूलों में रविवार को पढ़ाई होती है। जानकारी के मुताबिक अब सरकार ये पता कर रही है कि किसके आदेश पे ये नियम चल रहा है। शिक्षा विभाग ने किशनगंज के डीईओ को नोटिस भेजकर इसका जवाब मांगा है। दोस्तों, असल में बात यह है कि अपने देश में ये रूल है कि संडे को छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि कई इलाकों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। इसी की वजह से वहाँ के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी होती है और संडे को पढ़ाई होती है। लेकिन जाहिर बात है, देश में जो छुट्टियों का नियम है ये उसके खिलाफ है। इसी की वजह से इस मामले में अब छानबीन की जा रही है। तो दोस्तों, आज 27 जुलाई 2022 की यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।